इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी यह गणित की 16वीं कक्षा है। इसके पहले हमने 15 कक्षाओं में सर्वसमीका, बीजीय समीकरण, भाग देने की विधि, उसके बाद भाग पर आधारित संक्रियाएं आदि विषयों को पढ़ा। बच्चों के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते थे उनको हमने रिवीजन क्लासेस के माध्यम से बताया। आज की जो हमारी कक्षा है वो है कि दी गई संख्या में इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारी ये संख्या इस कक्षा में, इस अंक में हम लोग सीखेंगे। पहला सवाल कि 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई मतलब यूनिट प्लेस, ये इकाई हम जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही अनवरत बढ़ेंगे तो 476 है, 198 है, 359 और 242। ये हमने देखा। इसमें जो हमारा 476 है उसमें इकाई का अंक 6 है, 198 में इकाई का अंक 8 है, 359 में इकाई का अंक 9 है और 242 में 2 है। तो गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दी गई जितनी भी संख्याएं हैं उसके इकाई का अंक लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। उस संख्या के आपस में गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर जो संख्या आती है वही पूरी दी गई संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई के अंक पर आता है। यही हमारा नियम है। तो हम देखेंगे इकाई के अंक को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। इन जितनी संख्याएं हैं 476, 198, 359 और 242, इसमें इकाई के अंक को लेंगे और आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2, ये हो गया 48 गुणे 9 गुणे 2, ये हो गया 96 इंटू 9। गुणा करेंगे देखिए हमने क्या किया, जितनी दी गई संख्याएं हैं उसके इकाई को अंक को एक साथ लिखा, उसका आपस में गुणा किया। आपस में गुणा करने के बाद उस दी गई संख्या का गुणनफल जितना आता है उसके इकाई का जो अंक होगा वही दी गई संख्या के इकाई का अंक होता है। देखिए तो हमने ऐसे सॉल्व किया। यह कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये सवाल है 212 गुणे 210 गुणे 205। अब इसमें इकाई का क्या अंक होगा? तो 205। शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो शून्य होता है, तो जो भी गुणनफल होगा इसके इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। आइए कुछ और सवालों को देखा। 27 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा? तो अब इसमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो घातांक होता है, पावर होता है, उसमें 4 से भाग दे देते हैं और 4 से भाग दे देते हैं तो 4 से कटने के बाद जो पावर शेष बचता है उसको आपस में गुणा करते हैं। तो जो इकाई का अंक उसमें आता है वही दी गई संख्या में इकाई का अंक आता है। जैसे देखिए 3227 में 27 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो पावर दिया रहता है इसमें 4 से भाग दे देते हैं। देखिए तो इसको हल कैसे करेंगे। कितनी बार जाएगा? 4 एकम में 4 है, ठीक। अब ये क्या हुआ? तो हमने अभी पहले प्रश्न में देखा कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो दी गई संख्या की इकाई की यूनिट को लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 की पावर 4 कितनी बार गया है? ये 2। ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, 7 ये हमारा क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। जैसे हम मान लीजिए कि 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 4 करेंगे तो भाग का नियम होता है 4 माइनस 4, तो 7 टू द पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसी आधार पर इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद ये 49 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो गया। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को लेते हैं, उसके बाद उसके घात को लेते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं, जितनी बार चला जाता है वो बात हटा देते हैं, जो शेष बच जाता है वही घातांक होता है। तो फिर उस संख्या, जैसे इसमें हमने 654 में 4 से भाग दिया तो भाग देने पर 163 बार गया, 2 घातांक शेष बचा, तो हमने क्या लिखा, 7 टू द पावर 4 अब की पावर 163 इंटू 7 टू द पावर 2 कर दिया, तो अब इसके पावर 1 होता है। हम जानते हैं कि घातांक का नियम 7 टू द पावर m x टू पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n होता है। इसी को आधार मान के 7 टू द पावर 4 है, उसमें 7 टू द पावर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 टू द पावर माइनस 4 इंटू 7 टू द पावर 0। अगर किसी भी संख्या का घात पावर शून्य है तो उस संख्या की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी आधार पे इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 7 टू द पावर 4 की पावर 163 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और 7 की पावर 2 है तो 7 इंटू 7 क्या हुआ, 49 हुआ। 49 में इकाई का अंक क्या हुआ, 9 हुआ। ऐसे ही तो दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या हो गया, दी गई संख्या 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या हुआ, 9। आइए अगले 7 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 41 इंटू 3 टू द पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। हमने पढ़ा कि जो संख्या दी होती है उसकी पावर में 4 से भाग देते हैं, जो पावर 4 से कट जाती है उसकी बात ही नहीं करनी है, जो पावर शेष बच जाती है उसमें उस संख्या का गुणा किया जाता है। उसके बाद जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है वही उस संख्या की दी गई संख्या के इकाई के अंक के बराबर होता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे हल। 7 के पावर 65 क्या कर दिए, 7 के पावर 65 भागा 4 क्या बचा, 7 के पावर 16, 7 के पावर 4 के पावर 16 गुणे 7। दूसरा देखिए 6 की पावर 41, तो 6 की पावर 41 में 4 से भाग दे दिए तो 6 की पावर 4 गुणे 10 गुणे 6। अब 3 की पावर 57 है तो 3 के पावर 57 में 4 से भाग दे दिए तो 3 के पावर 4 गुणे 14 गुणे 3। अब क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, ये 1 गुणे 7 हो गया, ये 1 गुणे 6 हो गया और 1 गुणे 3 हो गया। अब हमें क्या कर देना है, 7 और 6 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 42 गुणे 3 हो जाएगा, 126 आएगा। तो हमारे क्या हो गया, जो इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6 मिला। तो इसलिए दी गई संख्या दी गई संख्या 7 के पावर 65 गुणे 6 की पावर 41 गुणे 3 की पावर 57 में इकाई का अंक 6 होगा। कुछ नहीं करना है, बस पृष्ठ को देखना है और उसके पावर में 4 से भाग दे देना है। जितना बार कट गया जो शेष बचता है वो उस दी गई संख्या के इकाई अंक के पावर के ऊपर पुट करते हैं। जैसे यहाँ 4 से भाग दिए तो 16 बार गया, एक शेष बचा तो या तो इसको 7 टू द पावर छोड़ देंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे और 1 हो गया। अब 1 और इसको हम जानते ही हैं 7 टू द पावर 4 इंटू 60 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी संख्या जैसे है 7, ये मान लीजिए ये 6 की पावर 4 में 6
की पावर 4 से भाग दिया गया तो हमारा भाग का नियम क्या कहता है, अगर आधार बराबर है तो घातांकों को आपस में घटा दिया जाता है। तो ये जो 6 है, 6 की पावर 6 माइनस 4 0, और किसी भी संख्या की अगर पावर शून्य हो जाता है तो हमारा क्या होता है, उसका मान 1 होता है। उसी आधार पे 7 के पावर 65 में हम 4 से भाग दिए तो 16 बार गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। वैसे ही 6 के पावर 41 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, गुणे 6 1 पावर बचा था। ऐसे ही 3 टू द पावर 57 में जब फिर पावर में 4 से भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 1 से 1 बचेगा, ये 3 हो गया। अब क्या किए हमने, जो ये यूनिट प्लेस पे जो संख्याएं हैं, इकाई अंक के स्थान पे जो संख्या है उसका आपस में गुणा किए तो हमारा मान 126 आया। तो जो मान आता है गुणनफल, उसका जो इकाई का अंक होता है वही दी गई संख्या का आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक होता है। ये बात को समझिए, कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे कर देना है, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न। आज के 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा और 13 के पावर 16 में इकाई का अंक क्या होगा। हम पहले सवाल को देखते हैं कैसे किए हमने किया कि 22 जो पावर है उसमें 4 से भाग दे दिए, कितनी बार गया, तो ये बचा, ठीक, 4 5 20 3 23। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब क्या करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 8। इसलिए जो संख्या 22 टू द पावर 23 दिया है उसके इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। दूसरी संख्या देखते हैं, 13 की पावर 16 में इकाई का अंक क्या होगा, 13 16 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित हो गई तो हमारे 13 की पावर 0 बचा, तो क्या हुआ, 1। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है, घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आज के इस अंक में हमने पढ़ा कि इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 125 चाहे 150 चाहे कुछ भी है, उस दी गई जितनी संख्या है उसके इकाई के अंकों का आपस में गुणा करते हैं। इकाई के अंकों का आपस में गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होता है, इसमें जो इकाई का अंक होता है वही दी गई संख्याओं का आपस में गुणा करने पर उसका इकाई का अंक होता है। इसमें दूसरे किस्म का सवाल जो आता है, जो संख्या दी गई होती है उसकी घातांक होती है। अब घातांक रहेगी, जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर 521 हो गया, तब इसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो 521 में 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतना तो रहने देंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो घातांक शेष बच जाएगा, मान लीजिए कि 1 शेष बच गया है तो हम 5 की पावर 1 लिख देंगे, तो 5 की पावर की वैल्यू 5 हो जाएगी। वही हमारी जो संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक होगा। तीसरे किस्म का जो सवाल होता है कि अगर 4 के पावर 4 हो गया, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी, अब 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। अब इस प्रश्न को देखिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। अब 13 की पावर 16 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, छोटे आधार पे देखिए, 3 के पावर 16 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81, ये भी 81, ये भी 81, ये भी 81, ये भी 81। अब यूनिट प्लेस 1 1 1, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का घात अगर पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा तो उसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आज के इस अंक में हमने इन सारे विषयों को पढ़ा। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आप हमसे और लोगों को जुड़िए। आप हमसे फ़ोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94 15 59 95 96 पर। आप पढ़ाए गए विषयों से संबंधित जो समस्याएं आ रही है, प्रश्न जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। आपको हमारे या हमारे किसी भी
हमारी टीम के किसी भी सदस्य द्वारा आपकी समस्या का जो प्रश्नगत समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है इस गणित की कक्षा से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, फ़ोटो खींचिए और कमेंट में अपने प्रश्न को अटैच कर दीजिए। अगली कक्षा में निश्चित रूप से उस प्रश्न को समझाया जाएगा और उसके उत्तर को दिया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।